सज्जनपुर गांव में एक परिवार रहता था। रामू और उसकी पत्नी मालती। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से वो दोनों बहुत दुखी रहते थे। रामू आटा पीसने का काम करता था। उसकी छोटी मोटी दुकान थी जिसमें एक छोटी सी मशीन थी। आटा पीसकर बेचता था जिससे उसके परिवार का गुजारा हो जाया करता था। उसकी पत्नी भी बीमार रहती थी। आधा पैसा तो उसकी बीमारी में खर्च हो जाया करता था। इस बात से बहुत दुखी होता है। उसकी पत्नी उससे कहती है, अरे आप कुछ नहीं कर पाओगे, छोटी सी दुकान से क्या हो जाएगा। मैंने कितनी बार बोला है शहर चलते हैं, वहाँ बहुत से काम मिल जाएंगे, लेकिन आप हो कि सुनते नहीं हो कि बाहर निकलो, इस गांव में क्या रखा, कुछ नहीं रखा है, आप चलो तो सही। आपका निकलने का मन नहीं होता कि छोटी सी झोपड़ी में, छोटी सी दुकान में ही गुजारा हो रहा है हमारा। कितनी सालें हो गई, हमारे बच्चे भी नहीं हैं। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन आप क्या जानो कि एक माँ का दुख क्या होता है। रामू बहुत दुखी होता था। उसके ताने सुन सुन करके बहुत परेशान हो जाया करता था। मालती हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती। जब भी वो कुछ बोलती बहुत दुखी होता था। उसकी ताने सुन सुनकर बहुत परेशान हो चुका था और सोचता है, हे भगवान कोई चमत्कार करो जिससे मैं अपनी पत्नी को खुश कर पाऊँ। और अब मालती बोलती, अभी बैठे ही हो, जाना नहीं है क्या? देखना, जाकर देखो कितना ढेर सारा गेहूँ इकट्ठा हो गए होंगे दुकान पे जाके, ग्राहकों की लाइन लगी होगी। यहाँ है कि बैठे हो आराम से, आपको कोई फिक्र नहीं है दुकान की, ना मेरी दवाइयाँ आनी है, खर्चा कैसे क्या चलेगा। जल्दी से जाइए दुकान पे, मन नहीं होता आपका, जब देखो तो ऐसे ही पड़े रहते हो घर पे, जल्दी से जाइए दुकान पे। रामू दुकान पे आ जाता है और बैठ जाता है गेहूँ पीसने के लिए। तभी गांव की एक महिला आती है रामू के पास, जिसका नाम सविता था। सविता बहुत ही चालू और तेज़ दिमाग की औरत थी। वो हमेशा सबसे झगड़ती रहती थी और वो रामू को भी ताने दिया करती थी। आए दिन आटे को लेकर सुनाती रहती थी। तो उस दिन आती है सविता रामू के पास और बोलती है कि तुम कैसा आटा पीसते हो, मेरे घर की सारी रोटियां ख़राब हो चुकी हैं, अच्छा सा पीसा करो, नहीं तो मैं पूरे गांव में तुम्हें बदनाम कर दूंगी कि तुम आटे में मिलावट करते हो, चावल का आटा मिला देते हो। ये बात सुनकर रामू बहुत दुखी होता है और कहता है कि अरे बहन सविता, आज तक किसी ने शिकायत नहीं की मेरे आटे के लिए और तुम शिकायत कर रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो बहन? मैं तो बहुत अच्छे से ईमानदारी से आटा पीसता हूँ और मेरा इसी में गुजारा हो जाता है। आइंदा से मैं ध्यान रखूँगा कि आपका आटा सबसे अच्छा पीसूँगा। और कहता है, आप जाइए, चिंता मत करिए, मैं आटा अच्छे से पीस कर दूँगा। सविता रामू को बहुत घूर घूर कर देख रही थी और इतना कहकर कि सविता वहाँ से चली जाती है अपने घर। तभी रामू बैठा बैठा सोच रहा था, हे भगवान कोई चमत्कार करिए कि मैं जिससे ढेर सारा अनाज पीस सकूं, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकूं। तभी वहाँ रामू के सामने एक चमत्कार होता है और एक सुंदर सी परी आती है और रामू से बोलती है, अरे क्या हुआ, क्यों दुखी हो, बताओ क्यों परेशान हो, क्या परेशानी है तुम्हें, मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगी। परी बोलती है कि मैं ऐसे असहाय लोगों की मदद करती हूँ जिनका कोई नहीं होता, मैं उनकी हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहती हूँ। कोई मुझे प्यार से बुलाता है, मैं तुरंत आ जाती हूँ, बताओ क्या परेशानी है तुम्हें। तभी रामू अपनी सारी परेशानियां परी को बताता है कि मेरी ये छोटी सी दुकान है, इसी से मेरा सारा गुजारा होता है, मेरी पत्नी बीमार रहती है, इसके इलाज के लिए भी मैं पैसे नहीं जुटा पाता हूँ। आप ऐसा कोई चमत्कार कीजिए जिससे मेरी ये दुकान भी रहे और मेरे खर्चा
पैसे भी खूब सारे आ जाया करें। आप मेरी बस इतनी मदद कर दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही आप कर दो कि मुझे किसी की मदद की कभी ज़रूरत ना पड़े। बस ऐसे ही मैं अपना काम करता रहूं ईमानदारी से। यही मेरा शुरू का काम है, मैंने कभी नहीं छोड़ा है। ये मेरे बाप दादा सब करते आए हैं। तभी परी एक जादू से एक टिफ़िन लेकर आती है और बोलती है कि ये लो रामू, ये टिफ़िन है, ये जादुई टिफ़िन है, इससे तुम जो भी मांगोगे आटा, दाल, चीनी, घर का कोई भी सामान मांगोगे ये तुम्हें तुरंत ला कर देगा। लेकिन इसका कभी दुरुपयोग मत करना, क्योंकि अगर दुरुपयोग किया तो ये तुम्हारा साथ कभी नहीं देगा। इसका हमेशा ईमानदारी से ही उपयोग करना। ये लो टिफ़िन मैं तुम्हें देकर जा रही हूँ और इससे सारी परेशानियाँ तुम्हारी दूर हो जाएंगी। ये कह कर के परी अंदर ध्यान हो जाती है और रामू आटा मांगता है, बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है आटा, वो बहुत खुश होता है और इसकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। एक समय की बात है, चंदनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में दो गरीब पति पत्नी रहते थे। वो अपना खेत से ही अपने परिवार का पेट भरते थे। एक दिन उस किसान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो उसकी पत्नी वो अपनी पत्नी से बोलता है, अरे सुनती हो, मेरी तबीयत दिनों दिन ख़राब होती जा रही है, क्या करें, कैसे अपने परिवार का पोषण करें, बच्चे भी छोटे हैं, अभी तो बड़े होंगे, मैं कैसे क्या करूँगा, कैसे हमारा घर का गुजारा होगा क्या होगा। मैं यही सोच सोच के और घबराता हूँ, कल को मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, क्या करें कैसे करें, कुछ समझ नहीं आता। अरे आप इतना चिंता क्यों करते हो, आप अपना ख्याल रखिए, आपकी सेहत बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। खेत में जो भी होता है उससे हम पेट भर लिया करेंगे। उधर बच्चे उनके दोनों बैठे बैठे सुन रहे होते अपने माता पिता की बातें और सोच रही होती है। उनकी बेटी बड़ी थी, वो सोच रही होती है कि हमारे मम्मी पापा कितने परेशान हैं, हमारी वजह से भी हमारी पढ़ाई लिखाई में खर्चा करना पड़ता है, खेत में से कितना कमाते हैं, थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, क्या करें। तो मुन्नी कहती है, अरे छोटू भैया सुनते हो, क्यों ना हम भी पापा की थोड़ा सहायता कर दें, जिससे उनकी तबीयत भी सही रहे और उनकी हेल्प भी हो जाए। तो हम और तुम काम करने चलते हैं खेत पे, पापा को पता भी नहीं चलेगा, हम कर भी आएंगे काम। चलो भाई चलते हैं जल्दी जल्दी, शाम हो जाएगी फिर काम भी नहीं हो पाएगा। जानवर आने का डर रहता है ना खेतों पे, इसलिए हम जल्दी जल्दी चलते हैं। चलो भाई चलो, हम है ना खेत पे काम करेंगे और सब्जियां बेचकर पैसे कमाएंगे, उन पैसों से अपने पापा का इलाज कराएंगे। तो चुटकी खेतों पे पहुंच जाती है और सब्जियां काटती है, काट के इकट्ठी करती है। उसका भाई छोटा था, वो बैठा साफ करता रहता है। फिर वो दोनों सारी सब्जियां इकट्ठी करके मार्केट में ले जाते हैं, ले जा कर के बेच देते हैं। उन्हीं पैसों से अपने पिताजी के लिए दवा ले आते हैं और घर पे आकर अपने मम्मी पापा को बताते हैं उन्होंने कैसे खेत में ना काम किया जा कर के सब्जियां बेचकर और अपने पिताजी के लिए दवा